हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। देखिए, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे इसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्सपोनेंशियल, सर्ड्स, पावर, उन सबको डिस्कस किया था। तो आज हम उनके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हम इजीली समझ सकेंगे इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं और क्या मेथड होता है। मैं आपको साथ के साथ हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ये मैंने यहाँ पर 7 क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी लिया और बाद में थोड़े से मैंने टिपिकल क्वेश्चन लिए। और मैं साथ ही साथ इनके लॉस को भी जब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से आया है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 2 to the power 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 1 by 3। अच्छा, अब आप बताएं। देखिए, यहां पर हम लोगों के पास क्या है, 2 की पावर 2 by 3 इंटू 2 की पावर 1 by 3। आपने एक कंडीशन पढ़ी थी, दैट a to the power m इंटू a to the power n। क्या रिजल्ट आता है? a की पावर m प्लस n। हम इसमें वही अप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए, बेस सेम है तो आप पावर को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में हम ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 2 by 3 प्लस 1 by 3, दैट इज 2। मैं देखिए यहां पर आ गया ना वापस रेशनल नंबर का। हम अगर हम फ्रैक्शन को ऐड करें तो उसका वापस डिस्कशन आ गया। तो इसी वजह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, 3 तो 2 प्लस 1 दैट इज 2 टू द पावर 3 by 3। और 2 टू द पावर 1 मींस दो को हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, दैट इज 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो पहले वाले का आंसर हमारा क्या रिजल्ट आया, 2 आया। अब ये देखिए सेकंड, 6 टू द पावर 1 by 4 अपॉन 6 टू द पावर 1 by 5। अगर हम इसको देखें, यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन है, देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है। आपको पता है अगर बेस सेम है डिवाइड में है तो क्या करते हैं हम लोग, पावर्स को माइनस करते हैं। यहां पर सेम इस जैसे हम लोगों ने यहां पर प्लस किया, अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। देखो मैं अभी करके दिखाता हूं आपको। यहां पर हमारा रूल क्या होगा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर दैट इज 6 टू द पावर 1 by 4 अपॉन 6 टू द पावर 1 by 5। बेस अब क्या लेके चलेंगे, दैट a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। रिजल्ट क्या आता है, दैट इज a टू द पावर m माइनस n। तो हम यही बेस, हमारा बेस फॉर्मूला ये है। तो रिजल्ट आएगा 6 टू द पावर 1 by 4 माइनस 1 by 5, दैट इज 6 टू द पावर 5 और 4 का एलसीएम मैं बिल्कुल बेसिक से कर, क्योंकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो 2 से किया 5, 2 अगेन 2 से किया 5, 1 5 से किया, दैट इज 1 1। तो एलसीएम हमारा कितना है, 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो ये हमारा, और हमें पता है ये दोनों कोप्राइम नंबर है तो इनके एलसीएम इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो यहां पर हो जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 6 टू द पावर 1 by 20। ये हमारा आंसर आ गया। तो दैट इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1 by 20। गॉट इट। यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या लगा है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। मतलब अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, आपस में माइनस हो जाती है डिवाइड वाली कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज 125 टू द पावर 1 by 3। मुझे इसे सोल्व करना है, दैट इज 125 टू द पावर 1 by 3। अब सबसे पहले ये देखिए, मुझे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए मुझे ये बताएं कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो आई कैन राइट इट एज 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर 1 by 3, that is equal to 5 to the power 3 to the power 1 by 3 is equal to 5 to the power 3 into basic a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n। कैंसिल आउट हो गया एंड द रिजल्ट इज 5। तो हमारा इसका रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 5। बेसिक क्या लगा है, that a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n। थोड़ा सा और टिपिकल आते हैं, कैसे देखिए, that is 4 अपॉन, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, 216 टू द पावर माइनस 2 by 3 इंटू प्लस 1 अपॉन 256 to the power minus 3 by 4
and then plus 2 upon 243 to the power minus 1/5। ओके, अब यहां तीनों पावर कैसी है? माइनस में। तीनों ही पावर कैसी है हमारी? माइनस में। आपको एक चीज याद होगी डेट a टू द पावर माइनस m का मतलब होता है 1 अपॉन a टू द पावर m, और अगर 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m है तो ऊपर जाकर वो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर ये जैसी ही पावर्स ऊपर जाएंगी तो वो कैसी हो जाएंगी? वो प्लस हो जाएंगी। तो आई कैन राइट इट एज 4 इंटू 216 टू द पावर 2/3। माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, प्लस 256 टू द पावर माइनस 3/4। ये क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। माइनस है, ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। प्लस, गॉट इट? अब इनको पावर्स में चेंज करते हैं। देखिए 616 6 6 36 और 36 6 216। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6 टू द पावर 3 टू द पावर 2/3। ठीक है, यहां पर ये हमने मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। ओके, प्लस 256 4 4 जा 16 16 4 जा 64 और 64 4 जा that is 256। तो that is 4 to the power 4 और whole power 3/4। okay, now this plus 2 3 3s are 9 9 3s are 27 3s are 81 and 3s are 243। so I can write it as 3 to the power whole power 5। that gives you 4। कौन सा रूल लगेगा? a to the power n whole power n। तो a to the power m और whole power n is equal to a to the power m into n। ये हम लोग यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे तीनों में ही। तो that is equal to 6 3 into 2/3 plus 4 into 3/4 to the power and plus 2 into 3/5 into 1/5। 5 से 5, 4 से 4 and 3 से 3। 4 into 6 to the power 2 plus 4 to the power 3 and plus 2 into 3, क्योंकि वो 3 की पावर 1 बचाए तो ऑब्वियस है 3 हो गया। That is 4 into 36 plus कितना आएगा? 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64, that is 64 and plus 6 कितना आ गया? that is 144 plus, isn't it 70? and the result is 41, that is 214। आप लोगों की समझ में आ गया? तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप वापस एक बार देखकर अपने आप करने की कोशिश करेगा, तभी आप सर्च के गेम को इजीली समझ पाएंगे। और 2 या 3 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे इस पावर्स की फॉर्म में आ ही जाते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, दैट इज बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम देखें 1 to the power 3 plus 2 to the power 3 plus 3 to the power 3 की होल पावर 1/2। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास कभी ऐसे है कि इसकी पावर 3 इसकी पावर 3 इसकी पावर 3, हम इसको होल पावर 3 नहीं लिखेंगे। मैं आपका एग्जांपल देता हूं। देखो अगर मैं इसको 1 plus 2 plus 3 की होल पावर 3 लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 6 to the power 3 मतलब 216। और अगर मैं इसको अलग अलग ऐड करूं क्या 216 आएगा? इसका मतलब ये जो है ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। ओके, चलिए अब इसको करते हैं। 1 to the power 3, 1 into 1 into 1 results 1, 2 2s are 4 2s are 8, 3 3s are 9 3s are 27 and whole power 1/2, that is equal to 36 to the power 1/2। अब बताइए क्या लिखूं? 36 या बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और होल पावर 1/2। बेसिक फॉर्मूला क्या लगा? अब क्या अप्लाई होएगा? a की पावर है होल पावर n, दैट इज a टू द पावर m into n। तो यही अप्लाई करते हैं। 6 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड द रिजल्ट इज 6 एंड दैट्स योर
आंसर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए इससे आपको समझ में आएगा बाकी चीजें, जो सर्च के क्वेश्चंस अगर आए तो ये आपको बड़ा क्लियर करेगा। देखो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, इसका आंसर हमने आई थिंक इट्स 214 ना, या 214 आया था, और इसका आंसर अभी हमारा कितना आया? 6 आया। चलिए दैट्स क्वेश्चन नंबर 6, क्यूब रूट 2 इंटू 4 रूट 2 इंटू 12 रूट 32। ओके, अब क्यूब रूट का मतलब मैंने याद है, मैंने आपको बताया था क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, 4 रूट का मतलब होता है पावर 1/4, और 12 रूट 32 का मतलब क्या हो गया? पावर कितनी हो जाएगी? 1/12। सो आई कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 1/4 इंटू 32 को 32 टू द पावर 1/12। अब देखिए इन दोनों का तो बेस सेम है, हम पावर ऐड कर सकते हैं, बट ये तो बेस अलग हो गया ना। बेस क्या हो गया यहाँ पर? 32 हो गया, तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। सो आई कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 1/4 इंटू 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/12। अब 5 कैसा है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा कितना? 16, एंड 2 जा कितना? 32। तो 2 हमारा 5 टर्म है, सो आई कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 5 एंड होल पावर 1/12। नाउ आई कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 1/4 इंटू 2 टू द पावर 5/12। अब बेस सेम हो गया तो पावर और मल्टीप्लीकेशन में तो पावर को क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। तो दैट्स इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 प्लस 1/4 और प्लस 5/12। अब एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, देखो ध्यान से समझिएगा। क्या है हमारे पास? 3 4 12, 2 से किया कितना आ गया? 3 2 एंड 6, अगेन अप्लाई 2 3 1 और कितना आ जाएगा? 3, अगेन 3 से 1 1 1, तो रिजल्ट हमारा कितना आ गया? 2 2 जा 4 3 जा 12। तो इट मींस एलसीएम हमारा कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, अब 12 को 3 से डिवाइड कर, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट 4 आएगा, और 4 के 1 में मल्टीप्लाई करी 4, 12 को 4 से डिवाइड किया, रिजल्ट क्या आया? 3, 3 के 1 में मल्टीप्लाई करी 3, एंड 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0, इट्स 1, क्योंकि 12 को हमने 12 से डिवाइड किया। तो दैट्स इक्वल टू 5 एंड द रिजल्ट इज 2 टू द पावर कितना ना, कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 12 upon 12, that is 12 upon 12, and the result is 2 to the power 1, और रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया। इसका मतलब इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? देखो इतना सब करके क्या हम बचा? हमारे पास केवल 2 ही बचा है। ओके, गॉट इट? इस क्वेश्चन को आपको अपने आप कोशिश करनी है, पावर में चेंज करेंगे। मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, देखिए मैं हिंट दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप एक टिपिकल क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार कोशिश करें सोल्व करने की, सो दैट कि आपके सारी नॉलेज यूज हो सके। पावर माइनस में रेसिप्रोकल करेंगे, पावर माइनस में रेसिप्रोकल करेंगे, पावर माइनस में रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, और फिर डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है, आप लोगों को मैसेज करना है मेरे को, और ये बताना है कि ये क्वेश्चन आप कर पाए या नहीं कर पाए, और नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व बिल्कुल करवाऊंगा ही। ठीक है, बाकी मैं फिर कहता हूं, मैथ्स ऐसी चीज है जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक यही लगेगा हमारे को कुछ नहीं आता है। जब कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।